सुनो बेटा, किरसन से कहना कि उसकी बुआ आई है। ठीक है मैम साहब, अभी पूछता हूँ। हेलो मैम साहब, साहब की बुआ आई है। ये फिर आ गई यहाँ पे हराम का खाने। इसको बोल दे घर पे कोई नहीं है। और अगले 2 मिनट में ना ये मुझे यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। पर मैम साहब। अरे वरे क्या होता है, जितना बोला उतना कर, समझ आ गया? जी मैम साहब। मैम साहब तो बाहर गए हैं अभी। क्या? पर उसने तो कहा था कि वो घर पर ही मिलेगा। वो सब तो मेरे को नहीं पता, पर साहब अभी बाहर गए हैं। अच्छा, तो बहू तो होगी ना? नहीं मैम साहब, साहब और मैम साहब दोनों ही बाहर गए हैं। ठीक है, एक काम कर बेटा, अपने फ़ोन से एक बार मेरी बात करवा दे। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है ना। अरे मैम साहब, मैं ऐसे बार बार फ़ोन नहीं कर सकता। साहब किसी मीटिंग में होंगे, मेरे चक्कर से बिना बात में परेशान हो जाएंगे। आप अभी जाओ, बाद में आ जाना। ये अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठकर उनका इंतज़ार कर लेती हूँ। जी मैम साहब। ये यहाँ से अभी तक गई क्यों नहीं है? जल्दी भेज इसे। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, आपने शायद सुना नहीं, साहब 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हो। जब साहब आए, जब आप आ जाना, अभी यहाँ से जाओ। 2-3 दिन के लिए? ठीक है बेटा। आइए, मैं आपको ऑटो करा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। आ जाती है मुंह उठा के यहाँ पर। बुआ जी, बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो वापस अपने घर जा रही थी, क्योंकि तू तो यहाँ था ही नहीं। मुझे पता चला कि तू 2-3 दिन में वापस आएगा। बुआ जी, आपको किसने कहा कि मैं बाहर गया हुआ हूँ? गार्ड ने बताया। गार्ड ने आपको ऐसा बोला कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया हूँ? हाँ बेटा। तो मुझे एक बात बता, तूने बुआ जी को बोला था कि हम लोग घर पे नहीं है? साहब, मेरे से मैम साहब ने बोला था ये सब बोलने के लिए। मेम साहब ने? आइए बुआ जी। आइए बुआ जी, बैठिए। बुआ जी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नमस्ते बुआ जी, आप आज बहुत लेट हो गई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी इतनी देर से। दीदी, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ही बुआ जी को बोला था ना कि हम लोग यहाँ पर नहीं है, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सब बता दिया है। अब सीधे तरीके से चुपचाप तुम मुझे ये बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सच्चाई पता चली गई है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ, मैंने बोला था सिक्योरिटी गार्ड को कि इन्हें यहाँ से भेज दो, और इसलिए बोला था क्योंकि मुझे इनका यहाँ पे आना पसंद नहीं है। अरे साल में एक बार त्योहार आता है बुआ जी, रक्षाबंधन का, और ये 10 रुपए की राखी और ये इतने सस्ता सा मिठाई का डब्बा यहाँ पे ले आती हैं। आपको शर्म नहीं आती बुआ जी? अरे एक त्योहार आता है, एटलीस्ट अच्छी राखी तो ला सकते हो जो कृष्ण के हाथ में बंधी हुई अच्छी भी लगे। पर नहीं, आपको तो समझ ही नहीं आती, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ से भेजा था। सही कह रही है बेटा, तेरी सारी बातें सही हैं, पर मैं यहाँ किसी लालच से नहीं आई थी। आज रक्षाबंधन था। मानती हूँ कि मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, ना भैया भाभी हैं और ना ही माँ बाप, पर अपने भतीजे के अंदर मुझे अपना भाई दिखाई देता है, इसलिए यहाँ चली आई। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी, बचपन की सारी यादें हैं। जब इस गांव में कदम रखती हूँ ना, तो वो बरगद पीपल का पेड़ याद आता है, जहाँ दिन भर हम अपनी सहेलियों के साथ गीत गाया करते थे। थोड़ा आगे चलते ही वो नीम का पेड़,
जहाँ दिन भर झूला झूलते थे। आज भी वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। आंखें धुंधला गई हैं मेरी, पर वो धुंधली सी यादें जब जब यहाँ आती हूँ ताजा हो जाती हैं। फिर से वो बचपन याद आ जाता है। वो बचपन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, पर रक्षाबंधन के बहाने वो सारी बातें ताजा करके अपने साथ ले जाती हूँ, ताकि कुछ टाइम और जिंदगी जी लूं। पर मुझे नहीं पता था कि तुझे यहाँ आना मेरा अच्छा नहीं लगता, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। और बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ, पर इतनी समझ है कि अपने बच्चों का घर मैं टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। अगर तुझे मेरा यहाँ आना नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर देना। बुआ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में हमेशा गलत ही सोचा है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ लालच के लिए आती हैं, पर आपने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही हैं। जब मैं भी अपने मायके जाती हूँ ना, तो मुझे भी वो अपना बचपन याद आता है। मेरी भी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर मैं ये कैसे भूल गई कि यहाँ पे तो आप पली बड़ी हैं, आपका बचपन यहीं गुजरा है, और यहीं आने से मैंने आपको मना कर दिया। बुआ जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको यहाँ आने से नहीं रोकूंगी। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। तू तो मेरी बेटी की तरह है, तो तुम माफी मत मांग मुझसे। अच्छा बुआ जी, आप इन्हें राखी बांधिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा से बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। लाइए बुआ जी, पहले मुझे राखी बांधिए।